घुटते घुटते उनकी ये सेहत है, कमाल है। देखिए ये जो लोग हैं ये भारत की राजनीति का श्राप है। और मज़े की बात यह है कि आप ताश खेल रहे हैं और 52 पत्तों की गड्डी आपके हाथ में है और 52 के 52 जोकर हैं, कितने ही फेर लीजिए, कितने ही फेंटते रहिए, निकल के तो जोकर ही आना है। तो इन लोगों की न्यूसेंस वैल्यू जो है वो बनी हुई है समाज के अंदर, और ये भारत के गैर राजनीतिक चरित्र की परिचायक है। ये तो कहने समाज का उत्थान करेंगे हम। अब तक कोई रोक रहा था क्या उत्थान करा था अब तक? इनका दम तब नहीं घुट रहा था जब कोरोना काल में इतने लोग। और एक बात बताऊं, आज भी सवर्ण मरता है तो कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है। जब गरीब दलित मरता है तो वो कहीं दर्द नहीं होता। वो लाशें जो गंगा जी के किनारे थीं, जो गंगा जी में बह रही थीं, गंगा जी के किनारों पर दफनाई गई थीं, उनमें से ज़्यादातर गांव के गरीब दलित वर्ग की थीं और जिनका कोई पूछने वाला नहीं था। और तब इनका दम नहीं उठा। मजे की बात देखे ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीजेपी से भी मौजूद सांसद हैं, वो कह रही हैं कि मैं तो मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगी, बधाइयों से सांसद हैं वो, संघमित्रा। और ये बीजेपी को गाली दे रहे हैं और वहाँ आ गए हैं सपा में। राजमाता सिंधिया जनसंघ में थी, फिर जनता पार्टी में आ गई। माधवराव सिंधिया कांग्रेस में थे, बेटी वसुंधरा राजे बीजेपी में, वो बीजेपी में थी। तो ये जो घर हैं, ये लोग, इनके लिए राजनीति कोई मिशन नहीं है, इनके लिए प्रोफेशन है। और अच्छा, ये कोई ऐसे बड़े पैसे वाले लोग तो हैं नहीं, लेकिन इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करके जो पैसा कमाया उससे इनकी समझ में ये आ गया कि सबसे अच्छा धंधा क्या है, वो है राजनीति। पैसे लगाओ एक बार, 5 साल में एक बार लगाओ और उसके बाद फिर 5 साल मजे लो। तो ये इनके लिए प्रोफेशन है। ये तो धंधा करने गए ना, समाज की बात करने थोड़ा गए। तो ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि धंधा करने गए, कहना तो समाज को ही पड़ेगा ना। तो समाज इस बात को जानता नहीं क्या? समाज की बहुत मजबूरियां होती हैं, बहुत मजबूरियां होती हैं। क्या मजबूरियां होती हैं? हिंदुस्तान मजबूरियों का देश है, मजबूर लोगों का देश है मेरे दोस्त। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। हमारी पक्की विचारधारा, हम तो विचारधारा के लिए। हाँ, वो बिल्कुल पक्की विचारधारा है कि वो स्वयं का ही भला करते हैं। तो स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, और ये कहीं भी चले जाएं। और ऐसे ही इनको अकेले को एक को कहने की जरूरत नहीं है, आज ज़्यादातर ऐसे ही हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं। ये अखिलेश यादव के लिए मुसीबत खड़ी तो ना कर दें ये लोग जो जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं। अब देखिए 5 साल ये खामोश पड़े रहे, अब भाग लिए, अब अखिलेश की सरकार आ जाएगी अगर, और उसमें ये मंत्री भी बनेंगे, और अगर ये सरकार सही चलती रहेगी तो 5 साल तो ये चलेंगे ही चलेंगे। अगर इन्हें अगली बार रिपीट होने का वो होगा तो ये अंदेशा होगा तो ये रहेंगे सभा में, नहीं तो जैसे अब ये सभा में कूद के पहुंचे ऐसे ही कूद के बाहर आ जाएंगे। भाप लेते हैं ये चीज़ों को, भाप लेते हैं कहाँ के। ये मौसम वैज्ञानिक की तरह ये हवाओं का बदलता हुआ रुख देख के पहचान लेते हैं कि किधर जाना चाहिए। ये इनके लिए इन्वेस्टमेंट है। जैसे क्रिकेट में सट्टा खेलने वाला, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मैच होगा, आपके साथ वंदे मातरम भी करेगा, भारत माता की जय भी करेगा, लेकिन सट्टा खेलने का नंबर आएगा उस दिन के चांसेस को देखते हुए तो पाकिस्तान पे भी खेल लेगा। तो ऐसे ही है इन लोगों का भी, ये भाप लेते हैं। समाज से कोई लेना देना, कोई नहीं लेना देना। आप इन गलतफहमियों में कतई ना रहिए प्लीज़। समाज तो लड़ने बनने के लिए तैयार है इनके लिए। हाँ तो ये दुनिया, डेमोक्रेसी नहीं, दुनिया धूर्तों और मूर्खों का एक कॉकटेल है। 2% धूर्त हैं, 98% मूर्ख हैं। तो 2% इस दुनिया को चला रहे हैं। ये कौन से वाले में आते हैं? ये धूर्त में, स्वामी प्रसाद मौर्य। हाँ, और समाज मूर्ख में। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो जीत गए। हाँ, वो तो जीत चुके, वो तो जीत चुके। विजय रथ निकाल दिया उन्होंने। वो मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले एक बाइट देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि पेनल्टी ले रहा था फुटबॉल में, उसने शॉट मारा और वो ऊपर वाले पोल से टकराया और बॉल ऊपर चली गई और गोल चिल्लाता हुआ, खुशी मनाता हुआ आगे की तरफ दौड़ा चला गया और बॉल वापस नीचे आके गिरी और ऐसे एंगल से स्पिन करके और गोल में चली गई। तो वक्त से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए, पहले युद्ध लड़ लो, रिजल्ट आ जाए फिर जश्न मना लेना। बड़ी बात कह रहे हो आप। सपा में मंत्रालय बट रहे हैं, मैं ये मंत्रालय लूंगा, ये पद लूंगा, कोई एमएलसी बनना, कोई किसी का चेयरमैन बनना है, कोई किसी डायरेक्टर का, बोर्ड का डायरेक्टर बनना,
आप कह रहे हो अभी जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो फिर ठीक है, जश्न मना लें, इलेक्शन लड़के क्या करेंगे? अरे भाई पहले युद्ध होगा, हाँ। और युद्ध में कुछ पता नहीं। सर यहाँ तो डील चल रही है, तो डिप्टी सीएम हो गया, कौन हो गया? तो एमएलसी बन गया। ये तो वक्त से पहले सबको झांसे दिए जा रहे हैं फांसे रखने के लिए। तमाम यादव अब कट्टा लहरा रहे हैं ऊपर हवा में, हमारी सरकार आने वाली है। नहीं नहीं, ये यादव के ऊपर इल्जाम है। सर यादव कासगंज से एक वीडियो आया यादव का। ठीक है, एक आध शराब पी के ऐसे काम कर जाता है, हाँ। तो उस पर यादवों को जाने तो इसलिए जाने जाते वो हैं एक दो आदमियों की वजह से पूरी जाति को ऐसे, तुम तो ऐसे कर रहे हो, एक मुसलमान की वजह से सब मुसलमानों को कहने लगो, एक यादव की वजह से सब यादवों को कहने लगे। यादव बहुसंख्यक रूप से इस तरीके से नहीं है। और अभी तो ईमानदारी की बात ये, यादव इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो जब जीत जाएंगे तो जश्न मनाएंगे, क्योंकि 5 साल उनके भी काफ़ी अच्छे से गुजरे हैं, तो वो अभी जश्न सरकार में हाँ अच्छे से मने। भाई वो सत्ता में थे, आप उन पे। वो सत्ता में थे, और पीसीएस में एसडीएम वाले पे कितने आए थे? 57 में से 54। हाँ, तो अब फिर वो बाहर का नंबर आया, तो अब उन्हें फिर उम्मीद लग चुकी है कि भाई अब की बार डेमो केक हम खाएंगे। मतलब आप वही कह रहे हो कि यादव यादव जाएंगे अब? हैं? नहीं, अब की बार उन्हें थोड़ी सी समझ बुद्धि भी आ चुकी है, तो वो और लोगों को भी साथ लेंगे और जो उनके। देखिए, अगर राष्ट्रीय लोकदल से उनका गठबंधन रहा तो अपने क्षेत्रों में तो राष्ट्रीय लोकदल वाले जो हैं, मतलब रहा, आपको शंका हो रही है क्या? भारत की राजनीति को देखते हुए अब तो ये महसूस होता है कभी कभी संजय कि कृष्ण कहीं दुर्योधन के साथ आ जाए तो पांडवों का एक ही दिन में काम फाइनल हो जाए, परंतु कलयुग है, तब तो कृष्ण नहीं आया था, हो सके अब आ जाए। भाई पता कुछ नहीं राजनीति में। आप जयंत पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं जयंत पे क्या आरोप लगा रहा हूँ कि जा सकते हैं छोड़ कर ये। मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी राकेश टिकैत से एक साहब ने मुलाकात करी महाराष्ट्र से आके, तो कौन है वो साहब? शरद पवार जी नहीं, वो तो बहुत बड़े हैं, वो क्यों आएंगे? संजय राउत, शिवसेना वाले। संजय राउत साहब आए थे। 25 साल तक छाती पीट पीट के वो कहते थे कि हमने गिराई है बाबरी मस्जिद। जब बाबरी मस्जिद गिरी और बीजेपी के नेताओं पे मुकदमा हुआ, तो सारे के सारे एफिडेविट दे रहे थे कि हम उस दिन वहाँ उपस्थित थे लेकिन गिराने में नहीं थे। तो गिरवाने, बाबरी मस्जिद को गिरवाने वाली, शहीद करवाने वाली कांग्रेस थी, गिराने का श्रेय ओढ़ने वाले शिव सैनिक थे, और गिरी गिराई पर राम मंदिर बनवाने वाले भाजपा थे। तो राम जी का काम जो है वो चरणों में ठेके पे किया गया था। तो अब जो है वो गिराने वाले किन के पास आए हैं, जो अभी कुछ ही दिन पहले कह के चुके हमसे गलती हो गई थी, चौधरी अजीत सिंह को हरवाकर अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। तो भाई ये नए नए प्रायश्चित वालों से वो मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है अब की बार कि 10 साल तो सत्ता में रह लिए थे मस्जिद गिरवाने वाले, फिर 10 साल रह लिए राम मंदिर बनाने वाले, अब कुछ दिन गिराने वाले भी दिल्ली के अंदर। तो ऐसे पैनी नज़र बनाए हुए हो आप। पैनी नज़र क्या, जब मुझ जैसे धृतराष्ट्र को ये सब कुछ दिख रहा है, तो आप तो सब के सब ज्ञानी विधुर हो, आपको तो सभी दिख रहा होगा कुछ। तो टिकैत साहब मिल गए क्या इनसे गिरवाने वालों से? ना, टिकैत साहब तो खुद बेचारे अभी कह चुके हैं प्रायश्चित करके। अब कोई दरवाजे पे आ जाता है तो मिलने को मना थोड़ी किया जाता है, चाहे तो पिलानी ही पड़ती है। पर मुझे उस सारे वक्तव्यों में एक वक्तव्य बड़ा सुंदर लगा कि ये यूएनओ जाएंगे। कौन? राकेश टिकैत को संजय राउत यूएनओ भेज रहे थे। किस लिए? अब ये तो वही जाने क्यों भेज रहे थे। बड़ा नेशनल नहीं, उन्हें इंटरनेशनल लीडर बता रहे थे किसानों का। तो ऐसा होता है। और आप हंस रहे हैं बताते हुए। इसमें रोने की क्या बात है, वो यूएनओ जा रहे हैं। मैं भी राकेश टिकैत जी से कहूँगा कि अब तक तो कहीं लेके नहीं गए अपने साथ किसी पंचायत में, इस वाली में ही ले चलो। तो अपन भी लगाइए हाथ मुफ्त में, मुफ्त का चंदन घिसमेरे रघुनंदन, हम भी घूम आएंगे बाहर। प्रेस में तुम्हें भी ले चलेंगे, तुम भी हमारे साथ चलना। आपको शक है इंटरनेशनल नेता नहीं है वो? अभी नेता तो बन जाए यार, पहले नेशनल इंटरनेशनल बाद में देखा जाएगा। तो अभी नेता ही नहीं मानते आप उनको?
अभी तो वो खुद स्ट्रगलिंग में है, लीडर इन मेकिंग है, इन आप द तो अभी मेकिंग चाणक्य नहीं। कह रहे हैं कुछ दिनों पहले वीडियो में। हाँ, रोल बताया था कि ये वाला रोल मिला है फिल्म में, अगर हाँ। करना चाहे तो चंद्रगुप्त वाला नहीं मिला है। तो उस रोल में क्या रहा उनका? वो उस रोल में बस ये है कि अब बड़े बड़े धुरंधर उनके पास राजे महाराजे आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, मद्रास से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, अब बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे पर हैं। यूपी वाले तो नहीं आ रहे उनके पास जहाँ वो रहते हैं उनके? हो सकता है मना कर रखी हो, तुम बताइयो हाँ। क्यों माहौल बिगाड़ रहे हो, नेशनल से लोकल पे लेके आ रहे हो, अच्छा। क्यों मना कर रखी हो, क्या बात है भाई। एक बात होता है, एक आदमी का तो काम बढ़ गया हाँ। और फिर भी वही लोग आके उससे ये कहते हैं कि लाला 2 टिक्की बांध दे, कि अब ये अग्रवाल स्वीट्स हो गई है, 2 टिक्की बांध दे लाला, ऑर्डर प्लेस कर, टोकन ले वहाँ से। आप तो कह रहे अभी नेता ही नहीं बन हाँ, पाए तो वो अभी अभी तो वो जो है इन द मेकिंग है, स्ट्रगल कर रहे हैं, एस्टेब्लिश नहीं हुए हैं तो अभी। कहाँ कमी रहेगी नेता बनने में? इस इलेक्शन के बाद हो जाएंगे, इस इलेक्शन के बाद? पक्की बात है। अब कौन ट्रेनिंग दे रहा है उनको? जो भी है अच्छा, अच्छी सोबत है, अच्छी उठ बैठ है।